नमस्कार दोस्तों, द रियल गोस्ट स्टोरीज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था, हम आज आपको दिल्ली के संजय वन के बारे में बताएंगे। ये जगह एक या दो नहीं बल्कि कई भूतों के लिए जानी जाती है। लेकिन सबसे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाएं। तो शुरू करते हैं। 10 किलोमीटर में फैले इस जंगल में सूफी संतों की कई कब्रें और मजार हैं, और किला राय पिथौरा के टूटे हुए खंडहर भी है। लोगों द्वारा किसी अज्ञात चीज की उपस्थिति महसूस करने, खाली जंगल में रोने और हंसी सुनने और व्हाइट साड़ी में एक महिला को देखने की कई कहानियां सामान्य है। हालांकि बहुत से लोग रात में जंगल में नहीं जाते, लेकिन इन कहानियों ने लोगों के दिलों में डर भर दिया है। लेकिन अगर आप साहस करने को तैयार हैं, तो हम आपको अपनी बेस्ट विशेस देते हैं। जैसा कि अंधविश्वास चलता है, इस महिला को कई लोगों ने जंगल से होकर जाने वाली सड़क पर देखा है। वो रात में दिखाई देती है और उसे जंगल में घूमते या सड़क के किनारे बैठे या लोगों से लिफ्ट मांगते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि जब वे नहीं रुके तो वो उनकी मोटरसाइकिल के पीछे भागी। हालांकि डरावनी बात यह है कि यदि आप रुकते हैं तो वो बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। कुछ बाइकर्स का कहना है कि वो औरत सड़क के बीच में खड़ी थी और वो लोग उसके बीच से निकल गए। हालांकि सबसे अच्छा दावा उसके पेड़ों पर बैठने का दावा है। और जब आप जंगल से होकर सड़क पर चल रहे होते हैं, तो आप उसे एक पेड़ पर बैठे हुए देखेंगे। वो अपनी डरावनी और खूंखार आंखों से तुम्हें घूर रही होती है। ऐसी और कहानियां भी हैं, जैसे रात में पेड़ों के नीचे मोमबत्तियां जलाते हुए और एक संत के बारे में है जो रोशनी वाले रास्ते पर चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह संत 14वीं सदी के सूफी संत हजरत शेख शहाबुद्दीन आशिकल्लाह है, जिनका मकबरा जंगल के पीछे दूसरी कब्रों के बीच में स्थित है। संजय वन में हत्या की कई घटनाएं हुई है और डेड बॉडीज पाई गई है, जो इसकी डरावनी स्थिति को भी दर्शाता है। पास में एक शमशान भी है, जिसके कारण ये जंगल उन लोगों की आत्माओं का घर भी बन गया है जिनका अंतिम संस्कार वहां किया गया है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, यहाँ कब्रिस्तान भी है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्माएं वास्तव में इन मकबरों और कब्रों में रहती है। रात के दौरान कई लोगों ने या तो किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी है या कब्र से पंजों और खरोंचने की आवाजें आती है। एक व्यक्ति ने बताया कि एक रात उसने और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को संजय वन में रात के वक्त जाने की चुनौती दी, और वो लोग रात में दीवार कूदकर संजय वन गए। उसने बताया कि संजय वन में कोई लाइट्स नहीं है, इसीलिए वहां काफी अंधेरा था। वो लोग अपने मोबाइल की मदद से संजय वन के काफी अंदर तक चले गए। काफी अंदर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ उन्हें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं लगती। हो सकता है कि ये सच में एक अफवाह ही है। उन्होंने वापस आने का सोचा, लेकिन अचानक से उनका एक दोस्त जोर से चिल्लाया और चक्कर खाकर गिर गया। वो लोग बहुत डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक उसे हुआ क्या, और अचानक उन्हें दूर से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। वो लोग बहुत डर गए और अपने दोस्त को उठाकर वहां से भागने लगे। तभी उन्हें लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं। वो काफी देर तक यूं ही जंगल में घूमते रहे। वो लोग थक कर एक जगह रुक गए।
उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। उनमें से एक दोस्त ने अपने घर फोन लगाया, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उसका फोन नहीं लगा। दूसरे दोस्त ने भी कोशिश की, मगर वहां नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उन्होंने चलते रहने का फैसला किया। यहाँ उनका दोस्त अभी तक अचेत था, और क्योंकि वो लोग शराब के हल्के नशे में थे, वे वही जंगल में थक के सो गए। उनका कहना है कि अगली सुबह उन्हें किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उठाया। वो लोग संजय वन के दरवाजे के बाहर एक ऑटो के सामने लेटे पाए गए। दोस्तों, उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उनके साथ पिछली रात क्या हुआ। वो लोग बाहर सड़क पर कैसे पहुंचे, उन्हें वहां तक लेकर कौन आया, वो भी उन तीनों को एक साथ। वही उनका एक दोस्त जो उस रात चक्कर खाकर गिर गया था। उसका कहना है कि उस रात के बारे में उसे आज तक कुछ भी याद नहीं। उनका कहना है कि उन तीनों को अगले 3 महीनों तक बुखार और सर दर्द रहा। उसके बाद उन्होंने कभी ऐसी कोई शरारत करने का नहीं सोचा। लेकिन वो लोग आज भी इस घटना से परेशान हैं और लोगों को हिदायत भी देते हैं कि ऐसी किसी भी जगह रात में ना जाएं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और हाँ, अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।